ख़त्म हो गया फाइनली। तो वैसे नहीं कहना चाहिए, दुख वाली बात है। और आज हम पका रहे हैं भिंडी, और ये है वो बास्केट जिसके बारे में मैंने आपको बताया था कि मेरी अम्मी की फ्रेंड ने हमें गिफ्ट की है। और इसके साथ की ये बेबी बाई चांस सामने ही भी बढ़ गई। ये दोनों बहनें उन्होंने हमें गिफ्ट की हैं, बड़ी कूल सी हैं। इनकी मेरे घर पे शदीद ज़रूरत थी कि जब भी आप कोई भी वेजिटेबल या कोई भी फ्रूट जैसे अंगूर होते हैं तो इसमें पूरे आ जाएंगे। वॉश करने होते हैं आपको, और आप चाहते हैं कि सारा का सारा पानी जो है उसका ड्रेन आउट हो जाए, तो आप इस तरह की बास्केट्स में वॉश कर सकते हैं जी। इस वक्त मैं आपको एक बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही ज़्यादा प्यारी चीज़ दिखाने वाली हूँ। ये देखिए, वो अभी तक क्लियर नज़र नहीं आई। पहले मैं आपको इनके अंडे दिखा देती हूँ। इसमें छोटे छोटे एग्स हैं, इनमें से इनके और ज़्यादा क्यूट क्यूट बेबीज़ निकलेंगे। इनमें फ़िलहाल अभी कुछ भी नहीं है। और यहाँ पे आज हमने इनको फीड डाली थी। एक तो इनके पास जाओ तो ये फ़ौरन से घबराने लग जाते हैं, डरने लग जाते हैं। ये माशाल्लाह से बहुत ही प्यारे हैं। हमारे घर में न्यू मेहमान हैं, हमारे न्यू बेबीज़। ये 7 हैं टोटल। एक है जी फ़िरोज़ी, एक लाइट, कौन सा कलर है ये, ग्रीन येलो, एक लाइट ग्रीन और येलो का मिक्सचर है, एक सिर्फ ग्रीन है, एक वाइट है। और ये दोनों नीचे बैठे हैं जी फ्रेंड्स। ये सब माशाल्लाह से बहुत प्यारे हैं। मैं आपको साथ साथ ये दिखाती रहूँगी। वो जो उस दिन मैंने आपको स्टेयर्स के नीचे जगह दिखाई थी, हम इनको वहाँ पे रखने वाले हैं, क्योंकि ये वाला केज तो बहुत ही ज़्यादा छोटा है, वो जगह बहुत खुली है। तो इंशाल्लाह ये वहाँ पर बहुत हैप्पी रहेंगे। माशाल्लाह माशाल्लाह। आप लोग भी माशाल्लाह बोल दीजिएगा। हमारी बेबीज़ को आप लोगों ने बिल्कुल नज़र नहीं लगानी है। अभी हम इनका जो घर है थोड़ा सा सेट कर रहे हैं, फिर उसके बाद इनको वहाँ ले जाएंगे। और जब से यहाँ ये आए हैं, क्योंकि मेरे घर में मेरे और मेरे हस्बैंड के अलावा कोई नहीं होता, और जब वो नहीं होते तो फिर तो बिल्कुल ही मैं होती हूँ। तो आज पहली दफ़ा मुझे मेरे घर में मेरे अलावा किसी और की आवाज़ सुनाई दी है, और वो हैं हमारे ये वाले बेबीज़। ये जब आए थे इन्होंने बहुत शोर मचाया था। अभी शायद या तो थक गए या इनको जगह कोई अपनी अपनी सी लगनी शुरू हो गई है, इसलिए अब ये शोर नहीं मचा रहे, हल्की हल्की बातें कर रहे हैं। और ये तो ऐसे चिपकी बैठी हैं जैसे इन्होंने यहीं पे बस लटके रहना है, इनको मज़ा आ रहा है, झूले ले रही हैं। मुझे अभी तक बचपन की तरह बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट होती है जब भी घर पे कोई नई चीज़ आती है, और स्पेशली जब वो चीज़ इतनी खूबसूरत, इतनी प्यारी हो। तो विद इन अ डे और 2 हम इनको इनके न्यू होम में शिफ्ट करेंगे। फिर मैं आपको वो जगह भी दिखाऊंगी। वैसे मैंने एक बड़ा रफ सा और मैसी सा व्यूज़ का दिखाया था, लेकिन अब हमने उसको बहुत प्यारा सा सेट कर दिया। हमने इनके लिए स्विंग्स लगाए हैं, उसके नीचे मट्टी भी डाली है। तो आई जस्ट होप कि ये वहाँ पर बहुत हैप्पी रहेंगे और दे विल इन्जॉय, क्योंकि वो जगह भी बड़ी है इंशाल्लाह। तो जी अभी हम आपको एक बहुत मज़े की चीज़ दिखाने वाले हैं। आप देखेंगे तो आप कहेंगे सिंपली अमेजिंग, लुक एट दिस। ये है जी मेरा बहुत ही खूबसूरत, मेरा जान से प्यारा प्लांट, जो मुझे बहुत 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 ज़्यादा पसंद है। एक तो इसकी हाइट की वजह से, दूसरा इसके लीव्स की वजह से कि इतना प्यारा, इतनी जल्दी जल्दी माशाल्लाह से ग्रो कर गया है। मैं अपने हस्बैंड से पूछ रही थी कि उन्होंने यही प्लांट क्यों लाया। सो ही वाज जस्ट टेलिंग मी कि जब उन्होंने नर्सरी पे देखा था, उफ तौबा, हमारे बर्ड्स इतना शोर करते हैं कि बिल्कुल बात ना करने देते हैं ना सुनने देते हैं। खैर एनीवेज, ये भी उनकी क्यूटनेस है। तो उन्होंने कहा कि उन्होंने इसके ऊपर बहुत प्यारे प्यारे फ्लावर्स देखे थे, जिसकी वजह से उन्होंने डिसाइड किया कि उनको ये ख़रीदना चाहिए। तो पहले बहुत सारे दिन, लाइक ऑलमोस्ट 2-3 वीक्स, हमने इसको अपने घर की बैक साइड पे रखा। वहाँ पे डायरेक्ट धूप लगती है और वो काइंड ऑफ आउटडोर प्लेस है। तो वहाँ पर क्या हुआ था कि इसके सारे पत्ते झड़ गए थे। कुछ सीज़न भी ऐसा चल रहा था, लेकिन वहाँ पर मुझे फ़ील होता था कि जैसे ये बहुत ज़्यादा सैड है। अभी भी इसके ये वाले पत्ते गिरने वाले हैं, लेकिन अब ये है कि ऑन द होल ये हैप्पी और फ्रेश है। और इसके माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत सारी लीव्स हैं, जैसे कि आपको नज़र आ रहा होगा। और इसकी सबसे मज़े की बात मुझे ये लगती है कि दीवार के ऊपर ये जो आप साया देख रहे हैं, जो छाँव सी बंदी है, बहुत कूल लगती है। अभी फ़िलहाल मैंने इसको विंडो के साथ रखा है, ताकि अगर इसको हवा कोई चाहिए भी तो इसको साथ साथ मिलती रहे। और अब अंदर आके ये माशाल्लाह से बहुत अच्छा ग्रो किया है, सारे इसने नए नए लीव्स निकाले हैं। तो बेसिकली मैं कहना ये चाह रही हूँ कि समटाइम्स ऐसे होता है, हमें पता नहीं होता कि कौन सा प्लांट इंडोर है, कौन सा आउटडोर है। तो हम इस अनजाने में उन बेचारों के साथ बहुत ज़्यादा ज़्यादती कर जाते हैं
क्योंकि ये मासूम गरीब बोल तो कुछ सकते नहीं है, ये टोटली 110% हम लोगों के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं। प्लस मैं एक और चीज़ सोच रही हूँ कि आजकल जैसे गमले होते हैं और बाहर एक बहुत प्यारा सा कोई वाज सा या कोई पॉट सा लेके और इन गमलों को उसके अंदर रखने, अब मैंने वो ख़रीदना है क्योंकि अब ये इंडोर है, अंदर पड़ा हुआ है तो अंदर ऐसे अच्छा नहीं लगता। इसके एक तो लीव्स गिरते रहते हैं जगह जगह, और दूसरा वैसे भी इसका गमला इतना कोई प्यारा नहीं है, तो मैं चाह रही हूँ कि मैं कोई फैंसी सा प्यारा सा गमला ख़रीदूँ, पॉट ख़रीदूँ और उसके अंदर ये वाला पॉट रख दूँ। और साथ ही यहाँ पर हैं जी मेरे दूसरे सुपर क्यूट बेबीज़, ये मनी प्लांट्स हैं। इनको भी मैंने अभी टीवी लाउंज का, ये हमारा टीवी लाउंज है जहाँ पे इस वक्त मैं खड़ी हुई हूँ, तो इनको मैंने यहाँ रखा है क्योंकि ये वाली विंडो हमारी अक्सर खुलती रहती है। रूम्स की विंडोज़ मैं अवॉइड करती हूँ क्योंकि आजकल जैसे मौसम चल रहा है पता ही नहीं चलता, एकदम से तूफ़ान आ जाता है और तेज़ हवाएं चलने लग जाती हैं और फिर पूरा घर रेत से भर जाता है। तो मैं अवॉइड करती हूँ क्योंकि बार बार मेरे से सफाई नहीं होती। डेली में सफाई नहीं करती हूँ, 1 या 2 दिन छोड़ के करती होती हूँ क्योंकि हम 2 ही लोग हैं अभी। जैसे आप देखेंगे सारी जगह गंदी हुई हुई है अभी से, क्योंकि ये विंडो थोड़ी सी मैंने खोली हुई थी सिर्फ इन प्लांट्स की खातिर कि ये जो है इनको फ्रेश एयर मिलती रहे। तो ये जो हैं सुपर क्यूट बेबीज़, ये भी इंडोर प्लांट है। और आप भी अगर कभी इस तरह का प्लांट लेकर आएँ तो आपको पहले से पता होना चाहिए कि ये जो है इंडोर प्लांट है। आपको मैं इसकी पूरी लुक दिखाती हूँ, ऐसा ये दिखता है। और माशाल्लाह माशाल्लाह इट्स अ सुपर क्यूट एडिशन टू माई टीवी लाउंज एंड आई एम इन लव विद इट। और मैंने आप लोगों के साथ एक और सैड सी न्यूज़ शेयर करनी थी, थोड़ी देर में मैं आपको दिखाऊंगी भी। जो मेरे घर के बैक साइड पे एक फाख्ता थी, बेसिकली वो पेयर था फाख्ताओं का, एक शायद मेल था एक फ़ीमेल था। वो दोनों बारी बारी उस नेस्ट के अंदर आके बैठते थे, वहाँ पे उनके अंडे भी थे, एक अंडे से शायद बच्चा भी निकला था। तो जब मैं अटक गई हुई थी तो वापसी पे मेरे हस्बैंड ने मुझे बताया था कि उन फाख्ताओं में से एक को या शायद दोनों को ही बिल्ली खा गई है। रात के टाइम ये साइड के बहुत शोर की आवाज़ आई थी, तो पहले तो उनको समझ नहीं, जब तक वो बाहर निकले तो बिल्ली भाग के जा रही थी। तो सुबह में उनको समझ आई कि वो बिल्ली वहाँ क्या करी थी। वो बेचारी मासूम फाख्ता, वो जो नेस्ट था वो बीच में हमारे पाइप्स थे, ड्रेनेज सिस्टम था, वॉल थी, 2 वॉल्स थी, तो उनके दरमियान में कहीं बना हुआ था, तो वो ईज़िली एक्सेसिबल था बिल्ली के लिए। तो वो मनहूस मारी जो है आके उन बेचारी फाख्ताओं को खा गई और उनका जो घोंसला है वो भी बेचारा उजाड़ हुआ पड़ा है। मैं अभी आपको लेके चलती हूँ वहाँ पर। अभी भी यहाँ पर चिड़ियों की आवाज़ें हैं बट फाख्ता नहीं है। ये देखिए जी, जिसका नेस्ट है ये बेचारा पहले उधर टॉप पे था, फिर आधा टूट के नीचे गिरा पड़ा है। तो यहाँ पे वो रहती थी, मुझे बहुत अच्छी लगती थी, यहाँ बैठी होती थी मज़े से, लेकिन अब उसको जो है बिल्ली खा गई है तो अब वो नहीं होती है। मेरा बड़ा दिल दुखता है जब कोई ऐसी बेचारी मासूम सी प्यारी चीज़ों को इस तरह से मर जाती हैं। तो दैट्स अ वेरी सैड न्यूज़। और इसमें हम ये न्यूज़ ऐसी थी कि इसमें हम कुछ कर भी नहीं सकते क्योंकि फाख्ता ऐसा परिंदा नहीं है कि उसको हम उठा के केज में डाल दें अपने घर पे रख लें। तो ये है जी सीन, और ये था हमारा आज का व्लॉग। इसके साथ ही मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माई चैनल।